खबर। जिला चंबा के 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को दूसरे दिन डलहौजी विधानसभा के तहत आने वाले बनीखेत में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पदर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मंडल मिलन की बैठक की। बैठक में पार्टी से जुड़े कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की तथा आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को देश की सेना एवं युवाओं के उत्थान हेतु ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण गत 2 वर्षों से सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अब अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को राहत देने हेतु पहले वर्ष आयु सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का सराहनीय फैसला किया है। इस निर्णय से जहां देश के युवा लाभान्वित होंगे, वहीं अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा व अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहा है। इस मौके पर जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष एवं डलहौजी भाजपा नेता DS ठाकुर सहित तमाम भाजपा मंडल डलहौजी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्षेत्र से आदरणीय श्री DS ठाकुर जी को भारी मतों से जिताकर आपकी जोड़ी में डालेंगे, ताकि हमारे घोषित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रदेश अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे चंबा कांगड़ा के सह प्रभारी डॉक्टर जी भारद्वाज जी से कि हम सबके अपने इस प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, आदरणीय DS ठाकुर जी, आदरणीय श्री विक्रम जरयाल जी, वीर नागपाल जी, मंडल के अध्यक्ष श्री विजय ठाकुर जी, जो कार्यक्रम था ये मंडल मिलन कार्यक्रम था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट आग्रह। देखिए, मैं समझता हूं कि जो राजनीतिक दल इस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी योजना की अनाउंसमेंट हुई है और उसका कॉन्सेप्ट जो है देश के समक्ष रखा गया है, और जिस योजना से बहुत सारे नौजवानों की एक इच्छा पूरी होगी जिनको देश सेवा में काम करने की लगन है। देशभक्ति के भाव के साथ नौजवानों को जोड़ना इस योजना का एक प्रमुख बिंदु है।
और यही नहीं, उसके साथ साथ में रोज़गार की भी बहुत बड़ी संभावनाएं इसमें नौजवानों को उपलब्ध होंगी। 4 साल के बाद फिर से 25% से जो लोग आगे बढ़ कर के आर्मी में ही सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन दूसरी ऑप्शन उसमें साथ में ये भी जोड़ी है कि भाई जब वापिस आएंगे ग्रेजुटी उनको मिलेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स भी साथ में मिलेंगे और रोज़गार की संभावनाएं बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में वो उपलब्ध होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये सोचने की आवश्यकता है कि एकदम इसका विरोध करना उचित नहीं और इसका अध्ययन कर लें, इसको समझ लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ कर के जो नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के सामने रखा, देश के नौजवानों के सामने रखा है, जिसको लेकर के विपक्ष के लोग थोड़ा सा ये अनावश्यक रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। राजनीति से इसको अलग रखना चाहिए।